आज की इस क्लास में हम द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न है, निम्न समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। प्रश्न है आपका एक्स स्क्वायर ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। इसका हल लिखा आपने, एक्स स्क्वायर ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। और यह जब भी प्रश्न परीक्षा में आता है तो विद्यार्थियों को बड़ा ही डर लगता है इस प्रश्न से। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके से आप करोगे, हो सकता है सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया रब कार्य। रब कार्य में आपने क्या लिखा, प्रश्न को उतार दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ऋण 10 बराबर 0। ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि 4 अंक आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। अब देखिए, इस एक के आगे कुछ नहीं लिखा तो आपने इसके आगे क्या मान लिया, एक। अब इसमें 3 पद है, पहला पद, दूसरा और तीसरा। अब आपने क्या किया, इसमें आपको लेना है पहला पद। पहला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, ये हो गया पहला, और गुणित, ये मैंने एक एरो से डिनोट कर दिया इसको कि पहला लिया और लास्ट वाला लेंगे। तो क्या है लास्ट में, माइनस 10। तो पहले और आखिरी वाले का क्या कर लीजिए, आप गुणा कर लीजिए। तो इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो एक का गुणा ऋण 10 में किया तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ध्यान से समझ लेना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, नंबर 2, अब आपको मध्य पद लेना है, ये वाला, ठीक है। तो क्या है, माइनस 3x। अब आपको क्या करना है कि माइनस 3x है। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका 10 निकला है, इस 10 को आपने यहाँ पर लिखा, एक बॉक्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको इसको ठीक से समझ में आ जाए। तो माइनस जो 10x है आपका, तो 10x लिया केवल। अब 10 के आपको गुणनखंड निकालना है। तो 10 को गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणित 10 हो जाएगा, 2 गुणित 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10। और क्या हो सकता है, जिनका गुणा करने पर 10 आता है। तो ये इनकी 2 गुणनखंड निकले, है ना। जितने भी निकले, अगले सवाल में हो सकता है ज़्यादा भी निकले। तो आपने क्या किया, अब आपको क्या करना है, इसको ठीक से समझिए। कैसे कि अब यहाँ पर मध्य पद क्या हो गया, ऋण 3x हो गया। तो ऐसा क्या करें, इन दोनों में जैसे इन दोनों को जोड़ा, 10 और 1 11 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9 हो गया। क्या माइनस 3 आ गया, क्या नहीं आ गया, तो ये भी गलत हो गया, इसको नहीं लेंगे हम, इसको छोड़ देंगे हम। फिर देखिए 5 और 2 दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 7। हमारा यहाँ पर नहीं आ रहा ऋण 3। फिर हमने क्या किया, अब आप क्या करिए कि इस 2 में से 5 गए, तो 2 में से 5 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ऋण के 3, मतलब ये हमारा आ रहा है। तो हमने क्या किया, ये 2 को लिख लिया और यहाँ पर अपने 5 दोनों को अलग अलग लिख दिया। इसके साथ भी आप x लगा दीजिए, इसके साथ भी x लगा दीजिए, और बीच में माइनस का निशान लगा दिया। इतनी बात समझ में आ गई। क्या हो गया कि 5 में से 2 गई तो ऋण का 3x, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो इन दोनों का जब आप गुणा करोगे, 2x का गुणा ऋण 5x में करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ऋण 10x स्क्वायर। मतलब कि ये वाली कंडीशन ये आ गई है। तो अब आपको क्या करना होगा कि ये जो माइनस 3x इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस माइनस 3x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2x ऋण 5x। तो करते हैं इसको, तो ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर ऋण, अब ऋण 3x की जगह हमने क्या लिख दिया, धन का 2x और ऋण का 5x, ऋण 10 बराबर में 0। अब देखिए कि ऋण 5x में से धन के 2x गए तो वापस ऋण 3x आ रहा, तो इसका मतलब आपका सही है। ठीक है, अब आप क्या करिए कि 2-2 के पेयर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तो एक पेयर ये वाला बना, एक ये वाला बना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, तो इन दोनों में से आप देखिए x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया x धन 2। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है इन दोनों में से, ऋण 5। तो क्या हो जाएगा, x धन
2 बराबर में 0। अब देखिए दोनों ही कोष्टक में सेम आना चाहिए। अगर ये यहाँ और यहाँ अगर अलग आ गया तो इसका मतलब कि आपने कहीं ना कहीं इस प्रश्न को हल करने में गलती कर दी है। अब आप देखिए कि यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन हो गया, x धन 2, ये फिर क्या बच गया, x ऋण 5 बराबर में 0। अब आपने क्या किया कि x धन 2 बराबर भी 0 ले लिया और x ऋण 5 बराबर भी 0 ले लिया। तो x का मान क्या होगा, 2 का पक्षांतर किया तो ऋण 2 आ गया, इधर 5 का पक्षांतर किया आपने तो कितना हो जाएगा, ऋण का है तो धन का 5। तो आपका जो आंसर होगा क्या हो गया, x बराबर ऋण 2 और x इज इक्वल टू 5। तो यह प्रश्न आज आपको गुणनखंड विधि के माध्यम से समझ में आया होगा।